हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि जिन भाई का या जिन बहनों का मेरिट लिस्ट के आगे ब्लैंक शो कर रहा है या जिनकी मेरिट लिस्ट अभी नहीं आई है, आज मैं कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं कि लास्ट टाइम 3 इयर्स के डेटा के आधार पर बताऊंगा कि कितनी परसेंटेज पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। क्योंकि मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द अब आ जाएगी मेरिट लिस्ट वगैरह भी। तो अभी मैं पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ आप ही के सामने कि एक एक स्कीम का खोलूंगा आपके सामने और एनालिसिस करूंगा। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी स्कीम्स है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, बहुत सारी स्कीम्स है। तो इन स्कीम का एनालिसिस आज करूंगा इसी वीडियो में कि बता पाऊंगा कि कितना चाहिए रहेगा कि एक सिलेक्शन होने के लिए किसी बड़ी स्कीम में, और उसका पेमेंट पाना इतना आसान नहीं होता, हालांकि जैसा आपको पता है, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस वीडियो को प्लस इंतजार से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ हाथ जोड़ निवेदन है, ज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्लीज़ यहाँ पे अधिक से लोग स्टूडेंट लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने आज RTI लगाया था कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मिनिस्ट्री के द्वारा। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेट चाहिए जेन्युइन के साथ, तो मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करने के लिए होता है RTI, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। वो हमने लगाया गया था आज, ठीक है, हमने लगाया था। उसका रिप्लाई आज नहीं आएगा, क्योंकि आज हमने लगाया था। उसका 1 या 2 दिन में रिप्लाई आएगा, उसका हम बताएंगे आपको उसका क्या रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको उसका थोड़ा प्रूफ दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है। मैंने RTI लगाया, तो ये देख सकते हो, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है RTI का UGC अकॉर्डिंग, और ये डेट ऑफ फिलिंग ये आप देख सकते हो। और साथ में यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन मैंने क्या क्या पूछे हैं। इन क्वेश्चनों का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। Many fresh student waiting for merit list 2023 choose when we release merit list UGC scholarship like Ishan Uday scheme and PG scheme, any expected months, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, NSP 2024-25 when फॉर्म विल ओपन, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, तो ये भी मैंने लगाया। चलो तीसरा क्वेश्चन, वेल विल कम UGC स्कीम पेमेंट स्टूडेंट फॉर्म हैव वेरीफाइड एप्लीकेशन फाइल वेरीफाइड स्टेट बोर्ड नोडल ऑफिसर। तो आपका ये शो कर रहा है, तो अभी आपकी जो क्वेरी है वो सभी सॉल्व हो जाएगी। वीडियो का एंड तक देखते रहो ध्यान से। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे NSP में मुझे 3 साल स्कॉलरशिप मिल चुकी है। 3 इयर्स गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मुझे मिल चुकी है, और 1 साल में प्राइवेट स्कॉलरशिप मिल चुकी है। साथ में इंटर्नशिप का भागीदारी मैं हूँ, जो भी इंटर्नशिप मैं आपको बताता हूँ, इंटर्नशिप भी मैं कर चुका हूँ। और अभी मैं कॉर्पोरेट वर्क कर रहा हूँ एज जनपैक जूनियर एनालिस्ट पोस्ट पे। तो आप सब लोग प्लीज़ देखें, जो भी इंटर्नशिप और जो भी स्कॉलरशिप आती है वो बिल्कुल जेन्युइन इस चैनल के थ्रू अपडेट के साथ आपको दी जाती है। इससे आप ही का फायदा होगा और कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको आगे जाके इसका मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो देखो आपका जो आपका फॉर्म है उसमें सिलेक्टेड फॉर मेरिट लिस्ट के आगे यहाँ पे शो कर रहा है ब्लैंक, कुछ भी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि अभी आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आई है भाई साहब, ठीक है। अभी आपकी मेरिट लिस्ट अगर रिलीज नहीं हुई है तभी आपका ये शो कर रहा है। अगर जिसकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज हो गई है, ठीक है, उसका यहाँ पे मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका यहाँ पे नो हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसका मेरिट में सिलेक्शन हो गया, उसका यहाँ पे यस हो जाएगा। लेकिन आपका दोनों में से कोई केस ही नहीं, क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट अभी आई ही नहीं है, ठीक है। तो कितने परसेंट चांस है कि सिलेक्शन होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ 60% चांसेस है। 60% ही चांसेस है स्टूडेंट्स कि आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अगर आपकी परसेंटेज मान लीजिए कि ठीक ठाक भी रही होगी, मतलब है मान लीजिए कि फैमिली इनकम मान लो कि कम है, और आप जो आर्थिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और आपने सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए हैं, सारे अच्छे से दिए हैं, और परसेंटेज ही मान लो कि अगर आप किसी कोर्स बाय 75 या 75-80% आपकी है, तब भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है, मैं ये कहूँगा आपको, ठीक है। लेकिन कब? जब मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो उस चीज़ को देखो। यहाँ पे क्या होता है कि NSP ने हमेशा क्या करता है कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो एकेडमिक ईयर वाइज यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब इस एकेडमिक ईयर वाइज आप ये देख सकते हो कि कितने कितने स्टूडेंट का यहाँ पे नेम आया है, कितने कितने स्टूडेंट का स्कीम वाइज उनका सिलेक्शन किया गया है। सपोज दैट एक स्कीम है, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे UGC स्कीम, ठीक है। सपोज दैट UGC स्कीम लिया है, इसमें बोला जाता है कि 10,000 फ्रेश कैंडिडेट को सिलेक्ट की जाएगी। गाइडलाइंस में अगर आपने पढ़ा होगा तो 10,000 लिखा रहता है, ठीक है। इतने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। अब वो 10,000 जो गाइडलाइंस होता है वो तो या तो ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन में कि हमें इस क्षेत्रों के लिए स्कॉलरशिप बनी है, या अगर पूरे ऑल इंडिया के लिए बनी है तो एक क्राइटेरिया रहता है कि
जैसे मान लिया कि असम में हम इतना परसेंट देंगे, राजस्थान में इतना परसेंट स्कॉलरशिप होगा, गुजरात में इतना होगा, पंजाब में इतना होगा, तो ऐसे डिस्बर्सन लिस्ट होती है, ठीक है। अब उस डिस्बर्सन लिस्ट में ये थोड़ा सा ही रहता है कि जिसकी परसेंटेज अगर बहुत अच्छी होती है तो उसका सिलेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी परसेंटेज बहुत कम होती है, सपोज मैं नाम लेना चाहूँगा कि जैसे त्रिपुरा नाम लेना चाहूँगा। त्रिपुरा में मान लो जी कि एवरेज स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो बिलो 60% है, ठीक है। अब उनको यहाँ पे चाहिए कि 100 स्टूडेंट चाहिए, अब एवरेज स्टूडेंट 60%, तो वहाँ पे कम परसेंटेज जा सकती है। लेकिन काफ़ी जो हाई स्टेट राज्य है जिसकी परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा जा सकती है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हाई स्टेट वाले राज्य कौन कौन से हैं, जैसे मैं कहूँगा यूपी है, बिहार है, आपका राजस्थान है, ठीक है, हरियाणा है, दिल्ली आपका ही है। ये तो आपका बहुत हाई राज्य वाले स्टेट हो गया, ठीक है। आपका एक मान लीजिए आंध्र प्रदेश भी आप मान लीजिए, ठीक है, हैदराबाद वाली साइड का, ठीक है। तो ये मान लीजिए बहुत ही हाई राज्य वाले हैं। अगर आपने इस राज्य से फॉर्म अप्लाई किया, अगर आपकी इस राज्य में, जैसे कि मैंने जो इसमें देखा है, आप भी देख सकते हो, देखो कैसे देखोगे, आप कोई भी स्कीम के हो, मैं सपोज यूजी से ले लिया है स्कीम में, सपोज दैट कि आपने पीजी स्कॉलरशिप देखना चाहते हो, ईशा उदय देखना चाहते हो, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलो नेशनल को पीजी सेलेक्ट कर लिया मैंने, स्टेट जो भी है, चलो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपका जो भी राज्य है ईस्ट वेस्ट न्यू दिल्ली जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेम लिख देंगे, आपका मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे कैप्चा भर देंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। आपके सामने इतना बड़ा फॉर्म खुल के आ जाएगा। कैप्चा भरने के बाद मोबाइल पे ओटीपी भी आएगा बकायदा, उसमें इतना बड़ा फॉर्म खुल के आ जाएगा कितने स्टूडेंट का। ये मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि यह 3-4 साल का डेटा मैं अगर आपको दिखाऊंगा यहाँ खोल के एक स्कीम का, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। बोलोगे 30 मिनट की वीडियो हो गई, ठीक है, 30 मिनट एक वेब सीरीज खत्म हो जाती है, ठीक है, इतने में। तो इसलिए मैंने पहले ही चीज को देख रहा हूँ, उसके आधार में मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ किस में स्टेट में हाई जा सकता है। तो इन हाई जाने के पूरे चांस है। अगर आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट 50,000 प्लस है, ठीक है, और उसमें अगर स्लॉटे 10,000 कैंडिडेट्स है भरने हैं उसमें, ठीक है, तो इन राज्यों की कट ऑफ ज्यादा जाती है फ्रेंड्स। इन राज्यों की कट ऑफ कितनी ज्यादा जाएगी, इन राज्यों की कट ऑफ इतनी भी ज्यादा नहीं जाएगी, आप सोच लो। मतलब है कि अगर आपकी परसेंटेज मान लो कि 85% है जनरल कैटेगरी, जी हाँ जनरल कैटेगरी, अगर आपकी परसेंट 85% है तो आपके कहीं ना कहीं चांसेस बन जाएंगे कि इस राज्य में आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपकी स्कॉलरशिप 50,000 प्लस है, मतलब कि 78,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1,15,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, अगर आपको इतना चाहिए तो जाहिर सी बात है यार, परसेंटेज चाहिए, फैमिली इनकम आपकी कम होनी चाहिए, और ये चीज़ें अगर आप इस राज्य बिलोंग करते तो 85% प्लस ही आपको लाना पड़ेगा, ये मान लो, ठीक है, तभी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। इतना छोड़ो, ठीक है, स्लॉट है तो छोड़ दो। दूसरा चीज मीडियम वाले में, जैसे अगर बात करूं मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल ले लेता हूँ, ठीक है, असम ले लेता हूँ, यहाँ पे त्रिपुरा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपका जैसे कि या मैं 1-2 राज्य और ले लेता हूँ, जैसे आपका एमपी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो मीडियम जो राज्य हैं जो बाकी इसके अंदर आगे हैं, उसमें अगर आप मान लीजिए अगर स्कॉलरशिप आपकी 50,000 प्लस है, मतलब एक अमाउंट जो है 1.5 लाख है, 1 लाख है स्कॉलरशिप का अमाउंट है। अगर जनरल कैटेगरी अगर बात करूँ तो भैया जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन होने के चांस ये है कि आपके अगर 70 से अगर 75 भी अगर बन रहे हैं ना, तब भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये मत समझ लीजिएगा कि मैं 70-75 बोल दिया 70-75 ही चली जाएगी, क्योंकि आप सबको पता है दिन का दिन पहले 2001 के टाइम 10वीं का परसेंटेज 90 या 70-60% कोई बना देता था, तो ये मान लीजिए आज के ज़माने के 95% के बराबर हुआ करते हैं, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में अगर 2024 में अगर 10वीं में अगर कोई बंदा 95% कोई बना लेता है ना, तो भाई उसकी फिर भी इज्जत नहीं होती भाई। 95 उसको अगर 99% आया तब जाके लगता है चलो भाई स्टेट टॉपर है, बोर्ड टॉपर है। तो भाई इतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, परसेंटेज का सोच सकते हो, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा 70-75 अगर परसेंटेज है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ ना ये 10वीं-12वीं के आधार पर नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 12th 10th के आधार पर और ग्रेजुएशन के आधार का पूरा स्कोर लिया जाता है। जब मेरिट लिस्ट कोई बनाने बैठता है ना फ्रेंड्स, तो वो आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स देखेगा, 10th के मार्क्स देखेगा, 12th के मार्क्स देखेगा, कि ये सारी चीजें मार्क्स देखता है, उस आधार पर डिसाइड करता है मेरिट लिस्ट। तो मैं ओवरऑल एक कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, एवरेज कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है। तो उस आधार पर जनरल कैटेगरी 70-75 मान सकते हो कि आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने अब एक चीज उदाहरण दिया, जिसकी अगर मान लो कि परसेंटेज अगर अच्छी है, इनकम कम है, तो सिलेक्शन उसी को प्रायोरिटी मिलेगी, सिलेक्शन उसी का ही पहले किया जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा और ये मत समझिएगा बॉयज को ही सारी स्कॉलरशिप मिल जाती है, कहना रहता है काफी स्टूडेंट का,
50% जो रिजर्व रहती है सीट हमेशा वो गर्ल्स की रहती है, मतलब है कि 50% बॉयज 50% गर्ल्स दोनों को स्कॉलरशिप जो है बराबर मिलती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये बात समझ में आ गया आपको, यहाँ तक तो आप सब चीज अच्छे जान गए हैं। ये चीज विश्वास ना होता तो ये चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे सारी चीजों को ओपन कर लीजिएगा, स्कीम वाइज देख सकते हो खुद भी यहाँ पे, ठीक है। मैंने आप एनालिसिस कर दिया। अब बात आती है कि भैया यहाँ पे समझ लो कि जिस बच्चे का यहाँ पे मेरिट लिस्ट के आगे सिलेक्शन यस हो गया उसको पेमेंट मिलना कंफर्म है, बस वो बच्चा गलती ना करे, डीबीटी उसका लिंक होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा चीज उसमें कोई ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज वो अपने स्टेटस लगातार चेक करते रहे। और चौथी चीज यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर ले, तरह तरह की अपडेट यहाँ मिलती रहती, कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी अपडेट आती है टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करना, टेलीग्राम को भूलना मत, सुख दुख में सब में काम आएगा ये टेलीग्राम आपका। इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, अर्न मनी ऑनलाइन, सारी इंटर्नशिप रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेगी, ज्वाइन करें। और आज के लिए इतना ही मैं कहूँगा, आरटीआई मैंने लगा दिया है, जैसे ही रिप्लाई आएगा मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। अभी के लिए इतना ही है कि हाई राज्य वाले, मीडियम राज्य वाले मैंने आपको बता दिया। परसेंटेज प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपकी परसेंटेज कितनी है और कौन से कास्ट से हो, जनरल में हो, ओबीसी से, एससी एसटी में, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है एक मेरिट लिस्ट को चयन करने में, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। इसके आधार पर ही इकोनॉमी वीकर बैकग्राउंड का एक वो काउंट किया जाता है, तो दैट्स वाई ये भी थोड़ा सा कंसिडर किया जाता है मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो प्लीज़ जरूर बताएं कि आपकी परसेंटेज कितनी है, कितनी आपने दी है, तो प्लीज़ जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।